ख्वाबों की दुनिया बहुत शानदार है मगर हकीकी नहीं। जब आँख खुलती है तो इंसान टुकड़ों में बिखर जाता है। लड़की का किरदार अगर मजबूत हो तो वो कभी मात नहीं खा सकती। तन्हाई एक खूबसूरत साथी है। ये आपको खुद से रोशनास करवाती है और अपने रब से मिलवाती है। जिंदगी के गहरे मुशाहदात के बाद इंसान अमूमन खामोशी इख्तियार कर लेता है। कुछ रिश्ते चाहे कितने ही मजबूत हों, बाल मुट्ठी में रेत की तरह होते हैं जो जरा सी बेतवजही के इंतजार में होते हैं। मुश्किल वक्त आते ही एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। तन्हाई एक खूबसूरत साथी है। ये आपको खुद से रोशनास कराती है और अपने रब से मिलवाती है। अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो अल्फाज का सही इस्तेमाल करें। जो लोग मजबूत असाब, रोशन दिमाग और मुस्बित सोच के मालिक होते हैं, उनके दिलो दिमाग को अपनी सोच के ताबिया करना नामुमकिनात में से है। अपनी औलाद बिलखुसूस बेटियों की तरबियत इस्लामी इक़्तिदार के ऐन मुताबिक करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरान हो। कादिम तलिक मालिक मुख्तार अल्लाह करीम पर इसी परवरिश और तरबियत की बदौलत इनका यकीन और ईमान कामिल इस तरह हो कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी इनका कदम बड़ी से बड़ी आजमाइश में डोल ना सके। इनका किरदार इस कदर पकीज़ा और मजबूत हो के कोई इन्हें तोड़ ना सके। इन्हें इस्लामिक दर से रोशनास कराते रहें कि जब भी वह खुद को टूटा और बिखरता हुआ महसूस करें तो अल्लाह पाक के सिवा किसी से उम्मीद न बांधें। मोहब्बत का दावा करने वाले निकाह से पहले जिस्म की चाह नहीं रखते, बल्कि वो अपने ताल्लुकात को जायज़ बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाते हैं। दूर अंदेशी इंसान को बहुत से नुकसानात से बचा लेती हैं। अल्लाह ताला ने इसकी बहुत मनसूबाबंदी की है, लिहाजा सब्र से इंतजार करें। लड़की की एक गलती सारी जिंदगी उसका तकूब करती है। मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है जो मुस्तकिल सुकून नहीं, उसके बरक्स निकाह निस्फ़ ईमान और दायमी सुकून है। औरत को अपनी ज़ात का तजस्सुस हमेशा बरकरार रखना चाहिए। मेरी ज़ात पर मुकम्मल इख्तियार सिर्फ मेरे रब को हासिल है। आज़ादी और फैशन के नाम पर ख़वातीन ने अपना वक़ार खो दिया है। ज़बत क्या है, जैसे बंदे को सख्त और खुदरी ज़मीन पर घसीट कर ले जाया जा रहा हो और वो अपने होंठों को सख्ती से बेंच ले और चीखें बिना निकालने दे, तो उसे ज़बत कहते हैं। सब्र की मिराज ये है कि अल्लाह पाक पर कोई शक नहीं और तकदीर पर कोई इतराज़ नहीं। इल्म की अफादियत अमल से है और ये तरबियत के बिना बिल्कुल अधूरा नामुकम्मल है, जिसकी अफादियत बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर का एक खाना दुआ के साथ जोड़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे बगैर हासिल नहीं हो सकता, और वो आपके रास्तों के इंतखाब से भी जुड़ा है। वो मिलेगा तो सही, लेकिन अब ये इंसान पर मुहसिर है कि वो उसे सही या गलत किस तरीके से हासिल करता है। जब इंसान अपने ही अंदर कैद हो जाए तो रहाई मुमकिन नहीं। शायरी अल्फाज का वो जादू है जिसमें जज्बात और एहसासात का ठाठे मारता समुंदर मौजन होता है। ये एक मुनफरी फ़न है जो नरम गदास और तवाना लहजे की बदौलत दिलों में उतरने का हुनर जानती है और रूह की तस्कीन का सबब बनती है। औरत अगर चाहती है कि मर्द के दिल पर हुक्मरानी करे तो उसे चाहिए कि वो उससे 2 कदम आगे नहीं और बराबर भी नहीं, बल्कि मर्द से 2 कदम पीछे हट कर चले। कहने को तो वो मर्द की बढ़ती को तस्लीम करती नजर आएगी क्योंकि उसके कदमों के निशानात पर चलेगी, मगर असल में ऐसी औरत ही मर्द के दिल पर मुकम्मल हुक्मरानी करती है। मोहब्बत जायज़ रिश्ते में हो तो इबादत और नाजायज़ रिश्ते में हो तो गुनाह बन जाती है। लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियों का इतराफ़ करने के बजाय अल्लाह पाक के सामने किया करें ताकि वो इन कमज़ोरियों को आपकी ताकत बना दे, क्योंकि और वो हर चीज़ पर कादिर है। जब आप अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाना सीख जाएं, तो मैं समझती हूँ वो आपकी सबसे बड़ी फतह है। किसी ने पूछा मोहब्बत क्या है? मैंने कहा जो आपका ईमान मुकम्मल कर दे। फिर कहा अच्छा इश्क क्या है? मैंने कहा जो आपको रब के करीब कर दे। फिर कहा कि हवस क्या है? मैंने कहा जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में दूसरों की इज्जतें बर्बाद कर दे, जो आपके ईमान को डगमगाए जिस्म दे सकती है, मोहब्बत नहीं। गुनाह जज्बी वक्ती लज्जत से लबरेज होकर भी सुकून से मुबरा होता है, क्योंकि रब ने सुकून मोहब्बत मियां बीवी के पाकीज़ा रिश्ते में रख दिया है जो कि खरीदा नहीं। जो लोग मजबूत असाब, रोशन दिमाग और मुस्बत सोच के मालिक होते हैं, उनके दिलो दिमाग को अपनी सोच के ताबे करना नामुमकिनात में से है। अल्लाह पाक पर यकीन की पुख्तगी आपके कदमों को डगमगाती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें आपको किसी से झूठ बोलने या वजाहत देने की ज़रूरत पड़ जाए। मरने के बाद आपका माल आपके रिश्तेदारों का हो जाता है, आपके अमाल आपके साथ जाते हैं, और जो हमेशा जिंदा रहता है वो आपका अच्छा किरदार है।
لہٰذا کردار کو نکیوں سے مزین کرنے کی انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، چاہے پھر انسان دم ہی کیوں نہ توڑ دے، وہ ایک کے بعد دوسری خواہش کرتا ہے اور اپنی خواہشات میں فنا سے بقا تک کا سفر بھول جاتا ہے۔ میرے لیے اظہار خیال کا شاعری سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، پھر چاہے کسی بھی اسلوب میں اس کا اظہار کیا گیا ہو، کیونکہ شاعری حقیقی جذبات کی گرفت ہے۔ یہ آپ کو کھول کر اظہار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے۔ وہ جب بھی کسی سے ناجائز تعلق استوار کر کے اپنی عزت کسی مرد کے حوالے کر دیتی تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ عورت کی عزت و احترام اور مرتبے کا تعین کا پیمانہ صرف اور صرف سیرت و کردار میں ہے۔ لفظوں میں گہرائی تب آتی ہے جب دکھ بھی گہرے ہوں، دکھ نہ ملتے تو لفظوں کو درد کی زبان نہ ملتی۔ عقل مند مرد کبھی بھی عورت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ پڑھتے ہیں، جبکہ عورت کو مرد کو پڑھنے کے بجائے سمجھنا چاہیے۔ عورت کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ جذبات سے زیادہ دماغ کا استعمال کرے۔ عورت جب دماغ کا استعمال کرنا شروع کر دے تو مرد کی مات یقینی ہے۔ ہم نئی نسل کو تعلیم تو دے رہے ہیں مگر علم نہیں، جبکہ ہمیں تعلیم سے زیادہ علم پر فوکس کرنا چاہیے، اور علم تربیت کے بنا دھورا ہے۔ زندگی کے گہرے مشاہدات کے بعد انسان عموماً خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھائیے، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری نظر میں عزت محبت سے بہت زیادہ مقدم ہے۔ محبت عزت کے مقابلے میں آخری درجے پر آتی ہے۔ مرد کی محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن عزت کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ اٹھے ہوئے سر اگر جھک جائے تو عورت کی عزت کمال اور محبت بے معنی ہو جاتی ہے۔ دور اندیشی انسان کو بہت سے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ میں نے جب بھی خود کو تنہا محسوس کیا، صرف اپنے رب کو اپنے قریب پایا۔ جب انسان میں اپنے آپ کو پانے کی بجائے رب کو پانے کی جستجو بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا ہے۔